अच्छा हूँ, बोली चाबी पीछे गाड़ी में बैठो। सबसे पहले बैठते पहले आप लोग ये करना है, फर्स्ट रेस है ब्रेक और वो क्लच, ये ठीक है? नहीं ये नीचे तो क्लच है ये तो। हाँ नहीं, फर्स्ट वाला एक्सीलेटर होता है, सेकंड वाला ब्रेक होता है और थर्ड वाला क्लच होता है, जो कि दोनों पैरों से अलग अलग तरीके करना। राइट वाले पैर से रेस और ब्रेक मैनेज करनी है और लेफ्ट वाले पैर से केवल क्लच मैनेज करना है, ठीक है? तो आप सीट को दो पार्ट में अपने को एडजस्ट करना है। जैसे आपके पैर पहुंच पा रहे हैं क्या क्लच पे? नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सीट के जस्ट नीचे एक लोहे की रोड, सीट के नीचे, हाँ, इस लोहे की रोड को ऊपर करके और सीट को पैरों को बल से आगे खींचो। अब देखो क्लच पे पैर पहुंच पा रहे क्या? और एक ये होता है बॉडी रेस्टर को आगे लेने का, बॉडी रेस्टर का ये रहेगा, ये वाला नहीं, हाँ कोट को ऊपर, हाँ ये इसको ऊपर करके लेफ्ट वाला हाथ से पीछे वाली सीट को आगे लो। उसके बाद अपने को सीट बेल्ट लगानी है। फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी सीट एडजस्ट करना ताकि पैर आसानी से पहुंच पाए अपना क्लच ब्रेक रेस के पास। सेकंड स्टेप हो गई बॉडी रेस्टर को एडजस्ट करना, ठीक है? उसके बाद अपने को सीट बेल्ट लगानी है, जो कि आप सीट आगे लेते हो तो सीट बेल्ट पीछे रह जाती है, ठीक है? तो ये हाइट के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करनी होती है। जैसे मेरी हाइट ज़्यादा है तो मेरे को सीट पीछे लेनी पड़ती है, आपकी हाइट कम है तो सीट को आगे लेना पड़ता है ना। तो नई गाड़ियों में दो फीचर्स आता है, मतलब एक तो सीट को आगे भी ले सकते हैं अपन और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो पुरानी गाड़ियों में चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और सेकंड स्टेप बॉडी के लिए ऐसे है जैसे अपनी बॉडी स्टीयरिंग पीछे रहेगी तो इसको अपने को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि स्टीयरिंग अपने को मैनेज करनी है तो अपना हाथ भी सही जगह पहुंचना चाहिए। तो इस चीज़ को मैनेज करने से पहले अपना हाथ को यूँ रखना है स्टीयरिंग पे, स्टीयरिंग पूरा स्ट्रेट कल इस पे रहना चाहिए और हाथ का जो हाथ है ये आगे निकलना चाहिए, स्ट्रेट बिल्कुल कल इस पे रहनी चाहिए स्टीयरिंग, ये सर यूँ, दोनों हाथों को यूँ करो, यूँ हाथ में जॉइंट कर लो तुम, ये हो रही है ऐसे, मतलब ये कंफर्ट है, ठीक है? उसके बाद लेफ्ट वाला पैर चप्पल उतार दो सबसे पहले तो, ठीक है? चप्पल उतार के आप क्लच को दबाओ। आपका पैर का हल्का वाला हिस्सा कौन सा है? अब आपकी क्या एडी नीचे रहेगी, एडी फिसलती नीचे रहनी चाहिए, फिसलती हुई जाएगी, फिसलती हुई आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को रेस्ट को थोड़ा बॉडी के बल से थोड़े नीचे वाले हिस्सों को आगे खिसका लो। अब क्लच को दबाओ, क्लच पूरा प्रेस करो, एडी फर्स्ट पे रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ, क्लच को प्रेस करो पूरा 100%, धीरे धीरे छोड़ो, एडी फिसलती रहनी चाहिए, केवल पैर को ऊपर नहीं करना, एडी को फिसलते हुए आना देना, ठीक है? जैसे ये फर्श है तो क्लच दबाया ऐसे तो एडी ऊपर नहीं होनी चाहिए, एडी जानी चाहिए और एडी से ही पीछे आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद राइट वाले पैर को रख लो ब्रेक पे, बीच वाला ब्रेक है। अब एडी को एक जगह ही रखना है, पैर को शिफ्ट करो, रेस ब्रेक ऐसे यूं उठा के रेस पे लेके जाओ, रेस उधर बना, हाँ रेस, अब ब्रेक पे लाओ, रेस पे लेके जाओ, ब्रेक पे लाओ, ठीक है? ऐसे तो कल आप ऐसा करना, शूज पहन के आना ताकि आपको और कंफर्टेबल रहे, ठीक है? उसके बाद आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मैनेज तो हो रही है, ये चीजें नहीं हो रही। सीट बेल्ट अभी तक तो नहीं लगाई आपने, थोड़ी सीट को पीछे करो, यहाँ से नहीं, सीट को पीछे करनी, मतलब हॉट सीट को, ठीक है? ये तो बॉडी रेस्टर है, ठीक है? सीट को पीछे करने के लिए यहाँ एक लोहे की रोड है नीचे सीट के, इसको ऊपर करेंगे सीट फ्री हो जाएगी, और इसको आगे है ना बस। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को थोड़ा एडजस्ट करो यूँ, थोड़ी क्योंकि हाइट कम है ना, हाँ बस। अब क्लच दबा के देखो पूरा, हाँ क्लच दबाओ पूरा, हाँ दबा लो पूरा, प्रेस करो, हाँ। अब थोड़ी सी सीट आगे ले लो, जहाँ जैसे आप बैठो ना अभी बॉडी को वैसे ही हल्की सी सीट को आगे लेना, इसको नहीं इस वाले को, सीट इसको कहता है, इसको बॉडी रेस्टर कहता है। अब आपको ये कभी भी आगे लेनी है तो किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है आपको, सबसे पहली चीज़ पैरों को बल पर, जैसे कुर्सी पे बैठता है अपन, कुर्सी को आगे कैसे खिसकाता है? हाथों के बल से। तो जब ये राइट वाला हाथ स्टिक को ऊपर कर रहा होगा तब पैरों के बल से आपको इसको आगे खींचना है, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें स्मूथ चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ पे जोर देने वाली चीज़ें नहीं है, बाकी चीज़ों में डैमेज भी हो सकती है। तो क्लच पे पैर रख लो वापिस, अब इस सीट को थोड़ी सी आगे ले लो, थोड़ी सी आगे, बस। अब छोड़ो, अब एडी फर्स्ट पे रखो, क्लच को प्रेस करो पूरा प्रेस करो, हाँ आसानी से, मतलब अपनी बॉडी में कहीं जोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें अपनी अपनी जगह सही है ना? एडी पे जोर पड़ेगा तो अंगूठे पे, पैर पे जोर नहीं पड़ेगा, उससे क्या होता है अपना ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है पैर का वो प्रॉपर्ली काम कर रहा होता है। इस पे जोर देंगे अपन सेंटर वाली जगह पे तो अपना पैर भी पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है अपने पैर में, ठीक है? अब राइट वाले पैर को ब्रेक पे रख लो,
ठीक है। ब्रेक रेस पे शिफ्ट करो इसको। ऐसा बस उठा के नहीं करना, बस एक ही जगह से। चीज समझ में आ गई है भाई? ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, क्लच का काम है गियर शिफ्टिंग प्लस गाड़ी की चाल को बढ़ावा देना और चाल को रोकना, है ना। और ये गाड़ी में 5 गियर आते हैं, 3 गियर आगे लगते हैं, 2 गियर पीछे लगते हैं और रिवर्स एक अलग गियर होता है जो छठा गियर होता है, जो खड़ी गाड़ी में अपने को पीछे लेने के लिए काम में आता है। बाकी के गियर आगे लगते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में दबा के फर्स्ट ऐसे लगेगा, सेकंड ऐसे लगेगा, थर्ड यूं लगेगा, चौथा यूं लगेगा। मतलब जहाँ ये न्यूट्रल पड़ा रहता है गियर बॉक्स, वहाँ उसी के आमने सामने तो तीसरे चौथे हैं, और जिसमें हम लोग को थोड़ा जोर देना पड़ेगा वो फर्स्ट और सेकंड है। और कोई सा भी गियर लगेगा वो न्यूट्रल यानी कि फ्री पोजीशन पे होके ही आएगा, है ना। जैसे फर्स्ट लगाया है, फिर न्यूट्रल, फिर सेकंड, है ना। तो लेफ्ट वाला हाथ गियर बॉक्स पर रहेगा, राइट वाला हाथ स्टीयरिंग पर रहेगा। ये अपने कॉम्बिनेशन स्विच होते हैं जो वाइपर चलाने के लिए काम में आता है, ठीक है। इसमें 3 मोड आते हैं, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। और ये होता है अपना कॉम्बिनेशन स्विच इंडिकेटर का। ऊपर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चलता है, नीचे राइट साइड का, और ऊपर लो बीम होती है, मतलब 5 की लाइट चलती है, और नीचे दूर की लाइट, और ये आगे जो होती है हेडलाइट ऑन करने का स्विच, ठीक है। उसके बाद आप सीट बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट इसको यहाँ पे लगानी है, जैसे ये जो लॉक है इस लॉक में फंसानी है आपको। यहाँ पे एक लॉक है, थोड़ा कोट को ऊपर करिए, यहाँ एक लॉक है आपके वहीं है, वो देखो वो, हाँ ये यहाँ इस वो रहा, दिखा लाल कलर का, लाल 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 रेड वाला प्रेस वाला बटन लॉक जो दिख रहा है, इसको पूरा प्रेस कर दो। हाँ ठीक है। अब ये लग गई सीट बेल्ट लगाना इसलिए जरूरी होता है, कभी कभी जाना आनी होती है तो अपन सेफ रहे, इसलिए सीट बेल्ट अपने को लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, गाड़ी में बैठते पहले क्या क्या चीज करनी पड़ी आपको भी? सीट को सही करना पड़ा, पीछे सही करा, सीट बेल्ट लगाई, और उसके अलावा स्टीयरिंग का आइडिया लिया। फिर अपने को मिरर सेट करना है, जैसे सेंटर वाला मिरर देखना है सेट है कि नहीं है, सेंटर वाला, बाहर वाला, ये तो ये राइट, ये सेंटर और ये लेफ्ट, है ना। तो कभी भी अपन ड्राइव करते वक्त अपना कभी आजू बाजू में घूमना हो, उससे पहले सेंटर वाला मिरर देखना, फिर राइट और लेफ्ट का मिरर देखने का मतलब है आजू बाजू की साइडों का जजमेंट बिठाना। जैसे अपन अभी सड़क पे खड़े हैं तो कांच में आगे का एरिया ऐसे दिख रहा है जैसे गाड़ी अपनी खड़ी है ना। लेकिन मिरर में देखो आपको आइडिया लग जाएगा कि अपन रोड पे कहाँ खड़े हैं भाई। जैसे ये खंबा है, ये अपने इस कांच में देखो, ये आइडिया लो, ये खंबा अपने से कितना दूर होगा, 2 से 3-4 फीट, 2 फीट दूर होगा अपन से, है ना, 2 से 3 फीट। तो अपने को सड़क पे चलने के लिए 4 फीट की जगह चाहिए होती है, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, क्लच दबाना है, क्लच दबाओ, पूरा प्रेस करो, चाबी लगाओ गाड़ी की, इसको एक बार आगे करो, हाँ एक बार कर ली, अब एक बार और करो। एक बार में लो वेरिएंट के जो भी फंक्शन होता है इसमें से म्यूजिक प्लेयर हो गया या चार्जिंग सिस्टम वगैरह हो गया, ये अपडेट होता है। सेकंड बार में प्रॉपर्ली गाड़ी काम करना शुरू हो जाती है। जैसे इसमें जो हैवी मोटरें होती है, जैसे ये कांच उतारने की मोटर हैवी है। अब सेंटर वाला मिरर कैसे सेट, ये वाला मिरर कैसे सेट करना, लेफ्ट वाला मिरर, इसमें अपन जहाँ से फाटक खोलते हैं, फाटक का हैंडल, ये उंगलियाँ दिख रही मेरी उंगलियाँ हाथ की, ये दिख रही है बस, इससे और ये ब्लैक लाइन पूरी पीछे तक कवर होनी चाहिए और पीछे का पूरा दिखना चाहिए, आप बैठे हो वहीं से, ठीक है। उसके बाद ये स्विच अपने उस साइड में है, दोनों स्विच, आगे के दोनों कांचों के स्विच वहाँ पर अपने पास है ना। तो उन स्विचों को कैसे ऊपर करेंगे तो कांच ऊपर चढ़ेगा, नीचे करेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसके। उसके बाद अपना को सेंटर वाला मिरर सेट है कि नहीं है, तो इसको ऐसे बाउंड्री से पकड़ के सेट करना है, करो सेट। आप इधर मत झुको, आप बैठे हो वहीं रहो, वहां से सेट करना है इसको। देखो पीछे पूरा दिख रहा, नहीं दिख रहा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से। पीछे का सारा कवर हुआ है, अब देखो। तो ऐसे सेट करना है, ऐसा आइडिया अनुमान से नहीं, गाड़ी सड़क पे चलेगी पूरी प्रॉपर्ली सिक्योरिटी के साथ। कोई भी चीज़ आप अधूरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गाड़ी आप भूल सकते हो, गाड़ी नहीं भूलेगी, है ना। उसके बाद अपने को क्लच दबाना है सबसे पहले तो,
नाम बोलो आपका। मोनिका जी सोमानी। मोबाइल नंबर क्या अपने यहाँ पे? 344। मोबाइल नंबर बोलो। 90572476। यहाँ पे साइन कर दो डेट के नीचे। ठीक है, आज आपका पहला दिन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट दिन में सारी चीजें समझ में तो आई आपको भाई कैसे क्या करना है। उसके बाद ये जो मीटर लाइटें होती है ये हाइड हो जाती है गाड़ी ऑन होने के बाद। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइट ऑयल की होती है, नीचे वाली बैटरी पावर की, नीचे ये मतलब ये सारी चीजें तो अभी आपको एकदम से नहीं समझ में आएगी। अभी सबसे पहले काम तो अपना सीट एडजस्ट करना है। क्लच दबा लो पूरा। पहले अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कंफर्ट कर लो आप। जब बार बार आपको जैसे क्लच दबा रहे हो तो पूरी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। जैसे अभी मैं क्लच दबा रहा हूँ तो आपकी तरह हिल रहा हूँ क्या? नहीं हिल रहा हूँ ना। तो क्लच पैर दबा रहा है तो अपना पूरी बॉडी का रोटेट डाउन नहीं होना चाहिए। आप गाड़ी को ऑन करो, क्लच दबा के ही ऑन करनी है। क्लच पूरा दबा के ही रखना है पूरा। आप परेशान क्यों हो रहे हो मुझे बताओ? आपकी लेंथ नहीं पहुंच पा रही है क्या बात है? हाँ, थोड़ा सा सही कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो थोड़े बॉडी के लेवल को थोड़ा आगे करो। ऐसे सीट बेल्ट को यूं करके थोड़ा आगे खींच दो। अब तो बस यही तो कह रहा हूँ कि आप अगर कंफर्टेबल नहीं बैठोगे तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? या एडी ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है? क्लच दबा गाड़ी ऑन करनी है। ऑन होने के बाद अपने को हैंड ब्रेक डाउन करना है। हैंड ब्रेक खड़ी हुई गाड़ी में रोकने का काम करता है गाड़ी को। क्योंकि पिछले जमाने में लोग पत्थर लगाते थे टायरों के नीचे, तो ये हैंड ब्रेक खींचने से ये एक तरीके से एक पार्किंग ब्रेक बोलते हैं इसको। जैसे अभी गाड़ी खड़ी हुई है ना तो हैंड ब्रेक लगा हुआ इसलिए रुकी हुई है। अगर मान लो गाड़ी ढलान पे खड़ी है और अपन इसको छोड़ दे तो गाड़ी रुकेगी कैसे? तो उसके लिए हैंड ब्रेक काम में आता है। ठीक है, तो हैंड ब्रेक डाउन करना है सबसे पहले। इसको डाउन कैसे करना है? हल्का सा हाथ लेके ऊपर करके बटन प्रेस करके नीचे करना है। ऊपर बस नीचे कर दो पूरा। अभी देखो गाड़ी फ्री हुई है एकदम से। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वाला हाथ रखना आपको गियर पे। गाड़ी की स्टार्टिंग कैसे करनी है अपने को? पहले फर्स्ट गियर लगाना लेफ्ट साइड में, लो उसको आगे लो फर्स्ट गियर। अब राइट वाला पैर तो ब्रेक पर रखो। हाँ, अब इसको रेस पे लेके जाओ। ब्रेक पे लो, रेस पे लेके जाओ, ब्रेक पे लो, रेस पे लेके जाओ, ब्रेक पे लो, रेस पे लेके जाओ, बस। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? क्लच को छोड़ना है धीरे धीरे। ये गाड़ी ऑफ हो गई क्योंकि अपन ने धीरे धीरे नहीं छोड़ा। वापस क्लच दबा गाड़ी ऑन करो। अब अपन धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं। क्लच छोड़ने से क्या हो रहा है? गाड़ी चल रही है। ठीक है, अब जैसे वापस क्लच दबाओ, गाड़ी तो चलने लग गई, लेकिन गाड़ी की रनिंग कभी खत्म होगी? ब्रेक लगाएंगे तो, है ना? अब वापस धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। ये गाड़ी फेर हो, चलो ऑन करो। क्लच दबा के ही ऑन होगी गाड़ी। हो गई हाँ। अब अपने को क्या करना है? क्लच छोड़ने के साथ गाड़ी बार बार बंद होती है ना, तो इसको कैसे बंद करें? तो उसके साथ क्या है कि अपन जैसे थोड़ा क्लच छोड़ते हैं अपनी, हाँ हल्का सा क्लच छोड़ो, बस हल्का, बस यहाँ रोकना पैर को, नहीं तो दबाना नहीं छोड़ना। ये वाइब्रेशन फील हो रहा है? एक वाइब्रेशन आ रहा है। इस वाइब्रेशन के बाद में हल्की सी रेस्ट को टच करो। रेस को हाँ हल्की सी टच करो। हाँ टच करो रेस को, बस। अब छोड़ो क्लच, रेस मत छोड़ना। हाँ ये गाड़ी उठ गई। ठीक है, तो क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन अपोजिट है। क्लच छोड़े रिलीज करेंगे तब अपने को रेस प्रेस करनी है, और रेस प्रेस करेंगे तब क्लच को रिलीज करके रखना है। क्योंकि जैसे अभी आप क्लच दबा लो, पूरा क्लच प्रेस कर लो, क्लच पूरा प्रेस कर लो। आप जैसे आप रेस भी दोगे तो गाड़ी चलेगी क्या?
नहीं चलेगी। तो क्लच का काम है गाड़ी की रनिंग को ऑन ऑफ करना, ठीक है। ब्रेक का काम है गाड़ी की रनिंग को रोकना, है ना। रनिंग देने का काम क्लच का है। जैसे आप क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी में रनिंग आएगी, और क्लच दबा दोगे गाड़ी की रनिंग ऑफ हो जाएगी। लेकिन गाड़ी की जो सडनली रेगुलर रनिंग चल रही है, जैसे अभी चल रही है, तो ये कैसे रुकेगी? ब्रेक दबाने से, है ना। तो अब इसमें आ जाता है अपन के फर्स्ट गियर का काम होता है 5 से 15 की स्पीड पे चलना। उसके बाद जैसे 20 की स्पीड आएगी सेकंड गियर शिफ्ट कर लेना आपको, जिससे गाड़ी में जो लोड पड़ता है इंजन पे वो गियर से कम होगा, ठीक है। उसके बाद कांचों को देखना है, अपने को व्हाइट लाइन के अंदर ही चलना है, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे क्लच को छोड़ो वापस, धीरे धीरे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलने के साथ, ये अपन ने चलने के साथ नहीं छोड़ा। ऑन करो वापस गाड़ी को, क्लच दबा के ऑन करो, ठीक है। अब क्लच को छोड़ो, क्योंकि गाड़ी क्या है, मतलब क्लच छोड़ रहे होता है ना, तब गाड़ी रनिंग के साथ छोड़ेंगे तो गाड़ी एक्टिविटी कर पाई वैसी ऐसे, ठीक है। अब इसे एकदम अपन झटका लेकर छोड़ देगा तो गाड़ी को भी तो रनिंग बनाने में टाइम लगेगा। जैसे अपन भी भागते हैं एकदम से, तो एकदम से भागने पे तो अपन स्पीड नहीं पकड़ पाता, धीरे धीरे पकड़ पाता है। स्कूटी चला जानते हो आप? तो स्कूटी से हट के क्या चीज लगी आपको इस कार में, और आपको स्टीयरिंग एक हाथ से पकड़नी है, ठीक है। अब कहाँ से पकड़नी है? ऐसे पकड़नी है आपको। अब अपने को क्या करना है, जैसे मान लो अपने को कहीं पहुंचना है, तो अपने को कहीं जल्दी पहुंचना, तो इतनी स्पीड में अपन कहीं पहुंच पाएंगे नहीं। तो अपन क्या करेंगे, तो रेस बढ़ो देगा एक बार, बस रेस बढ़ी। अब इतनी नहीं बढ़ानी है। हाँ, अब क्लच दबाओ, सेकंड गियर डालो फटाफट। क्लच दबाया आपने? क्लच किसको कहते हैं? क्लच कौन से पैर में? लेफ्ट में। तो दबा कर रखा आपने, अब दबाया। ये तो चौथा गियर लग गया, सेकंड गियर लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में सेंटर, न्यूट्रल से सेंटर में इधर आ गया। नहीं, न्यूट्रल इधर, फिर इधर, ये न्यूट्रल इधर दबाओ। हाँ, अब पीछे लो। हाँ चलो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे। ये गाड़ी में चौथा लगा दिया। ऑन करो गाड़ी। अब वापस अपना वो उठानी है गाड़ी, तो कौन सा गियर लगाना पड़ेगा? पहला लगाओ। फर्स्ट गियर लेफ्ट साइड में दबाता है, सेकंड गियर भी लेफ्ट साइड में दबाते हुए पीछे आएगा। लगा के देखो सेकंड, हाँ ऐसे। तीसरा तिरछा जाएगा थोड़ा, हाँ। चौथा जस्ट इसके पीछे, बस। न्यूट्रल करो। फर्स्ट गियर डालना हम लोग, कैसे डालोगे? तो वो डायरेक्ट गियर से गियर में शिफ्ट हो जाएगी गाड़ी। नहीं, न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल कहाँ होता है? अब लेफ्ट में दबाओ, पहले लेफ्ट में दबाना पड़ेगा। लेफ्ट में दबाते हो आगे मत करो, लेफ्ट में दबाओ पहले, आगे लो। क्लच दबा रखा आपने? नहीं दबा रखा, वो धीरे धीरे छूट गया, क्योंकि आपकी एडी फर्श पे नहीं टिक रही है, और एडी फर्श पे नहीं टिका होगा तो ये पिंडी और घुटना प्लास्टर भी बन सकता है। इसके कारण है कि सीधी सी बात है, अपनी बॉडी का रख रखाव भी अपने को ही करना है। भले आपके लिए ये चीज नहीं है, लेकिन नई चीज को भी समझने के लिए समय वैसे ले दे। आप एडी नीचे रखना कंपलसरी है, ठीक है। क्लच को पूरा 100% प्रेस करना जरूरी है। और अब फर्स्ट गियर लगाना, तो कैसे लगाना आपको? बस, ठीक है। अब अपने को क्लच कैसे छोड़ना है? धीरे धीरे। हाँ, जैसे ये वाइब्रेशन आएगा, इस वाइब्रेशन और धीरे धीरे और धीरे धीरे, जिससे गाड़ी चल पाए, बस। आप पूरा क्लच रिलीज कर दो, गाड़ी रनिंग पकड़ते क्लच को रिलीज पूरा कर देना, है ना। अब हल्की सी रेस प्रेस करो, हल्की सी देनी है। आप दबाते जाओगे तो रेस बढ़ती जाएगी। अभी स्कूटी में ऐसे करते अपन कि मतलब, तो भाई एक जगह रोक के भी रखते नहीं रखते। तो अपने को मान लो 20 की स्पीड पे चलना, तो कितनी रेस देनी पड़ेगी? आइडिया लो तक, बस। ये इतने में 20 पे चल रही है, तो इससे ज्यादा नहीं तो दबानी नहीं, छोड़नी है, ठीक है। अब अपने को गाड़ी पे लोड पड़ रहा है, गाड़ी जोर मांग रही है, नहीं मांग रही? इससे स्पीड ज्यादा हो गई तो हाँ, वो दूसरा गियर डालो, क्लच दबाओ, रेस छोड़ो। पहले कह रहा हूँ वैसा कर लो, जल्दबाजी मत करो किसी चीज में। पूरा क्लच दबाओ, पूरा रेस छोड़ो ना, फिर हाँ सेकंड गियर डालो, लेफ्ट साइड में दबाते हुए पीछे आना। हाँ, अब क्लच को छोड़ो धीरे धीरे। अब पहले गाड़ी में शोर आ रहा था, अब आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सब गियरों की अपनी अपनी स्पीड है। जैसे फर्स्ट गियर का काम ओनली फॉर, एक तरीके से देखे तो केवल गाड़ी को उठाने का ही है। उसके जस्ट बाद सेकंड गियर लग जाएगा। अब अगर आप और रेस बढ़ाते हो इससे आगे, अभी आपने रेस पे पैर रख रखा है, यूज नहीं ले रहे हो, तो रेस को प्रेस कौन करेगा? भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल गाइडलाइन है। अब जैसे इतनी रेस क्यों दे रहे हो आप? इतनी रेस की आवश्यकता है?
तो कितनी रेस देने पे कितनी रेस आ रही है, देखो आइडिया लो। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके नज़र में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सारी चीज़ों की आदतें पड़कनी है आपको, है ना। आदतें ही डालनी है और कुछ नहीं है। जैसे रेस, स्टीयरिंग, गियर, कुछ भी इस तरह चीज़ है क्या जिसको आप याद रख सको। कुछ भी फिक्स है क्या कि कहाँ कितनी रेस देनी पड़ेगी, कहाँ ब्रेक दबाना है। नहीं तो स्पीड बढ़ाने के लिए पहले ये देखो कि अपना कल 20 की स्पीड पर चलना, तो कितनी रेस देनी पड़ेगी। बस तो अगर आप मान लो रेस देके वापिस छोड़ देते हो तो गाड़ी की स्पीड वो की वही रहेगी क्या? तो आपको पैर को वहाँ स्टॉप करना पड़ेगा जहाँ 20 की स्पीड आ रही है, या नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद स्टीयरिंग पर आ जाता है। अपन दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रहेंगे या एक रहेगा? एक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपना क्या करना है कि अब जैसे अपना पैर वो रेस पे है, तो रेस पे तो एडी तिरछी रहनी चाहिए ब्रेक के सामने। एडी किसको बोलते हैं आपके पैर की? हाँ, तो ये ब्रेक के सामने रहनी चाहिए। अब जैसे ब्रेक पे पैर लेके दबाना मत, ब्रेक रेस पे लो। मैंने दबाना ही कहा आपको, घुमाते रहो। तो ऐसे स्टीयरिंग घुमानी। तो ये तरीका सही है, या आपके माइंड में कौन सा तरीका था कि मैं स्टीयरिंग कैसे घुमाऊंगी? दोनों हाथ जैसा लग रहा था मुझे। दोनों हाथ नहीं, एक हाथ का। तो ये और इसी रहा आपके लिए, ठीक है। तो अब अपन गाड़ी, हाँ अब जैसे फटाफट घुमा लो स्टीयरिंग को, पूरी घुमा लो। पूरी घुमा लो। क्लच तो दबा के रखो कम से कम। आपकी एडी ऊपर की हो रही है, हाँ पूरी काट लो। घुमो। हाँ अभी लगाना पड़ रहा है, खड़ी गाड़ी है इसलिए। अभी स्टीयरिंग यहाँ रुक गई है ना, तो इस चीज को 2 बार में यहाँ लेके आ जाओ फटाफट। इसको 2 बार में यहाँ लेके आनी, ठीक है। हाँ सीधी करनी है वापस, अपोजिट साइड में सीधी होगी ना। हाँ एक राउंड हो, नहीं उधर ही होगा। अगर मान लो आप यहाँ से वहां जा रहे हो तो आप वापस रिटर्न कैसे होगे वहां से? मतलब आधे आके वापस चले जाओगे। एक बार मतलब जहाँ स्टीयरिंग रुक जाती है ना, वहां से 2 बार स्टीयरिंग को घुमाने पे टायर सीधे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ घुमो, 1 और ये 2, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि वो रुकी हुई स्टीयरिंग थी वहां से काटा, या 1 राउंड पहले काट के अपन भूल गए थे और फिर अपन 2 राउंड काट लिए? तो अब 2 राउंड काट लिए तो गाड़ी एक साइड में राइट में ज्यादा कट गई है। अब तो आगे के टायर थोड़े यूं घूम गए, ठीक है। तो अपने को इसको वापस चलने के साथ जैसे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे स्टीयरिंग पे हाथ रखो, एक्टिविटी कंप्लीट रखो। हाँ चलो धीरे धीरे। ये गाड़ी उठी, अब ये किधर जा रही है? क्या इधर उधर? मतलब गाड़ी स्टेटस सही है, ठीक है। तो एक हाथ से स्टीयरिंग मैनेज करनी है हथेली के द्वारा। और अब गाड़ी रनिंग पकड़ ली है गाड़ी ने, तो हल्की सी रेस प्रेस करेंगे अपन, हल्का सा टच करना है केवल, हल्का सा। हाँ बस ये गाड़ी की रेस बढ़ी। अब रेस को छोड़ो, क्लच प्रेस करो फटाफट, लेफ्ट वाला से सेकंड गियर डालो। बस अब क्लच को रिलीज करो। गियर क्यों डाला अपन ने? स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड बढ़ाई थी इसलिए स्पीड के साथ गाड़ी पे जो लोड पड़ा उस लोड को कम करने के लिए अपन ने गियर बढ़ाया। स्पीड बढ़ी, गियर कम गया, तो उसमें क्या क्या चीज काम में आई? रेस को छोड़ना पड़ा, क्लच दबाना पड़ा, लेफ्ट वाला हाथ में गियर शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई क्रॉसिंग आ रही है तो इस क्रॉसिंग में अपने को क्या करना है? हॉर्न बजा के निकलना है, ताकि इधर उधर से कोई पब्लिक आ रही हो तो अपने को वो अलर्ट रहे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लाइट स्पीड चली रही है, इस स्पीड के साथ कांचों में देखता आइडिया लो। कांचों में देखने से क्या मालूम पड़ रहा है आपको? दोनों कांचों में देखो, और उसके साथ डिस्टेंस, आसपास का एरिया मालूम पड़ रहा है। जैसे भाई साहब आ रहा है सामने, तो इन भाई साहब को कैसे बचाना, या सामने देख के इनको आपको यूँ लगा होगा कि ये कहीं अड़ नहीं जाओ, है ना। पीछे से ट्रक आ रही तो इसके अपने बीच का डिस्टेंस देखो है, तो ये चीज़ है। तो गाड़ी रोड सड़क पर चलने के लिए हम लोग कितना स्पेस चाहिए होता है? 4 फीट का, ठीक है। और आधे फीट के कांच मान लो। अगर बाय द वे कहीं अपन गली में घूमते हैं या कांच भी अपनी गाड़ी के कहीं टच होते हैं तो भी अपनी गाड़ी सेफ रहेगी, क्योंकि कांच गाड़ी से बाहर है, ठीक है। उसके बाद अपना क्या करना है? शुरू से वापस रिमाइंडर करवा देता हूँ आपको ना। गाड़ी चल रही है, फंक्शन तो समझ में आ रहा है आपको? तो आपका बेसिक नॉलेज क्या कहता है कि कितने दिन में आप कवर कर लोगे? चीजें ये 5 ही है जिनको अपने को रेगुलर रूटीन में लेना है भाई। रोज अपन ये 5 चीजों से ही सामने वाली सिचुएशन कवर करेंगे। जैसे सामने बाइक आ रही है तो कभी भी किसी भी चीज का आइडिया लेने के लिए अपने को उसके नजदीक चलना है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है गाड़ी में जिस पे आपको ज्यादा जोर देना पड़े, है ना, कि भाई गियर बॉक्स पे जोर देना पड़ा या स्टीयरिंग पे जोर देना पड़ा इंडिकेटर देने के लिए। इसमें ओनली फॉर आपकी माइंडिटी चाहिए, आपका बल नहीं चाहिए, है ना। आपको इसमें वेट बिल्कुल नहीं लगाना है, केवल माइंडिटी लगानी है भाई। अपना बल चाहिए, इसमें बुद्धि चाहिए,
बुद्धि चाहिए, बोलनी चाहिए, हिंदी की बड़ी भाषा है ना। और कोई भी चीज़ गाड़ी ओनली फॉर माइंड से चलेगी। अब इसमें फर्स्ट स्टेप, गाड़ी में चाबी रिसीव करने के बाद, लॉक खोलने के बाद जब आप हॉट सीट पर बैठते हो, ड्राइविंग सीट पर, तो उस टाइम पे आपको ये आइडिया रखना है कि पहले अगर मान लो आप ही बैठ के उतरे हो तो सीट और गाड़ी में जो मैनेजमेंट है वो तो सेम ही रहा होगा, कांच वगैरह सब। लेकिन मान लो मैं बैठा हूँ या भाई साहब बैठा है या कोई भी गाड़ी में ड्राइव करके आया है, तो आपकी गाड़ी की सीट अनकंफर्टेबल ही मिलेगी आपको, मतलब एडजस्ट होकर नहीं मिलेगी। तो आपको गाड़ी में बैठते पहले सबसे पहले क्या करना है, पैरों को क्लच पे प्रेस करके देखना है कि पैर आपके पूरे पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आपके पैर पीछे हैं तो आप सीट को थोड़ी आगे लेके अपने पैरों को, पहले तो अपने पैरों की वो करेंगे कंफर्मेशन, है ना। पैरों का एडजस्टमेंट के लिए अपन पहले सीट एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अपने को बॉडी रेस्टर देखना है। बहुत से जने क्या होता है कि पीछे लेके चलाता है, क्योंकि उनके लंबे के अकॉर्डिंग उनके हाथ पहुंच जाता है। अब अपनी हाइट कम है तो अपनी स्टीयरिंग पे हाथ तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जब अपन स्टीयरिंग घुमाएंगे ना तो उस टाइम अपने को थोड़ी हार्डनेस फील होगी। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, हाथ को पूरा स्ट्रेट रख लेना स्टीयरिंग पे, कलई स्टीयरिंग पे जैसे यहाँ पे, ठीक है। और दोनों हाथ को रख के पीछे वाला बॉडी रेस्टर देख लेना, अपना सिर इस पे अड़ रहा नहीं अड़ रहा, है ना। पीछे जो ये आता है ना यहाँ पे सपोर्ट गर्दन पे, ये इस पे गर्दन अड़ रही है नहीं अड़ रही है, अड़ रही है। तो अभी आप जैसे बैठे हो वो तो कंफर्ट है कि नहीं है, बॉडी पूरी अभी कंफर्ट है। उसके बाद लगानी है आपको सीट बेल्ट, ठीक है। उसके बाद मिरर चेक करना है। मिरर में क्या चेक करना है आपको, सेंटर वाला मिरर, ये जो पीछे वाला कांच है इसका पूरा एरिया कवर करेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं, इस उंगली से लेके इस मेरे कॉर्नर में मेरे जो सीट बेल्ट की रेखा है, इस चीज पे देखो। अपन इधर देखने के चक्कर में अपनी गाड़ी किधर जा रही थी, आप केवल आगे ध्यान दो। अब मुझे एक चीज और बताता हूँ, ये किया। अब सेंटर वाला लेफ्ट वाला मिरर भी इसे सेट करना है आपको, जिससे आपको पीछे की एक तो सड़क की बाउंड्री दिखती रहे, व्हाइट लाइनें दिखती रहे, जिससे आपको मालूम रहे कि भाई आपकी गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा भी है। जैसे बहुत सी बार अपन टर्न लेंगे तो अपने पीछे वाला हिस्से के अकॉर्डिंग अपने को टर्न लेना है। तो हमेशा कहीं भी टर्न लेने से पहले उस टर्न के हल्का सा सामने चले जाना, फिर गाड़ी को टर्न करना, ताकि पीछे वाला हिस्सा भी आसानी से घूम सके, ठीक है। अब सामने वो जैसे वो ट्रैक्टर आ रहा है, तो ट्रैक्टर आ रहा है तो ट्रैक्टर वाले ने पहले साइड बना ली है, वो पहले साइड में है। तो आप जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, ट्रैक्टर के नजदीक हो जाओ, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ट्रैक्टर कितना दूर है और अपन कितना दूर है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का आइडिया लेने के लिए उसके नज़दीक जाना है। उसके बाद गाड़ी को ऑन करने से पहले आपको क्या करना है, एक तो न्यूट्रल चेक कर लेना है। बहुत सी बार गाड़ी गियर में छूट जाती है और अपन गाड़ी ऑन करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी ऑन नहीं होती है। तो अभी जो न्यू लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं वो विदाउट क्लच दबाए गाड़ी ऑन नहीं होती है। तो अपने को सबसे पहले क्लच दबाना है। क्लच दबाने के बाद में ब्रेक पे पैर रखना है। तो अब ये सारी चीज़ें जो होती है, स्टीयरिंग, ब्रेक, ये सारी चीज़ें विदाउट ऑन हुए गाड़ी में काम ही नहीं करती, है ना। ब्रेक भी हार्ड रहेगा आपका, स्टीयरिंग भी हार्ड रहेगी। तो अपन जब हैंड ब्रेक रिलीज कर रहे होते हैं उस टाइम पे अपने को गाड़ी ऑन करने के बाद हैंड ब्रेक रिलीज करना है ना, ताकि अपन क्या ब्रेक लगा सके। ब्रेक लगाने के बाद हैंड ब्रेक रिलीज करना है। हैंड ब्रेक रिलीज करने के बाद अपने को ब्रेक छोड़ के चेक करना है कि गाड़ी अपने आगे पीछे तो नहीं ढलान पे या आगे पीछे तो नहीं जा रही है, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग पकड़ के रखो पूरी, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने आज आपको, जो शायद आपको रिमाइंडर नहीं होगी वापस, लेकिन मैंने YouTube पे बहुत तरीके से सारी चीज़ें बना रखी है। तो अब मैंने आपको लिंक भी भेजे होंगे, तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना, Instagram पेज फॉलो कर लेना, WhatsApp ग्रुप में ऐड हो जाना, और आपके मिलने वाले हो उनको भी फॉरवर्ड कर देना, जो आपकी फैमिली में और सीखने वाले हो उनको, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, बार बार जैसे कहीं ब्रेक लगाना अपने को, तो जैसे वहाँ अपन ने ब्रेक दबा दिया था तो गाड़ी ऑफ हो गई थी, तो अपने को हमेशा ब्रेक लगाने से पहले क्लच क्यों दबाना होता है, ताकि अपनी गाड़ी की इंजन की वर्कआउट ऑफ हो जाए। जैसे अपन क्लच छोड़ रहे हैं तो गाड़ी को चाल मिल रही है, तो इंजन वर्कआउट इंजन करवा रहा है, इंजन के अंदर जो पार्ट्स काम कर रहे हैं वो क्लच छोड़ते ही काम करना शुरू हो रहा है, और क्लच दबाते ही वो जहाँ है वहीं रुक जाएगी, है ना। तो ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी बाद में ऑफ नहीं होगी, इसलिए ब्रेक दबाने से पहले क्लच दबाना होता है, गियर शिफ्ट करने से पहले क्लच दबाना होता है। और जब आप क्लच ब्रेक यूज ले रहे हो तो तब जैसे अभी अपन सेकंड गियर में चल रहे हैं और सडनली सामने अपने को कहीं भी रुकना पड़ गया, जैसे ये बाइक वाला आ गया या कोई भी इमरजेंसी आ गई, खंबा गिर गया, तो अपने को रोकनी पड़ गई गाड़ी, क्लच दबा के अपन ने ब्रेक दबा दिया, तो वापस स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे अपन, रुकी हुई गाड़ी की, गियर भी शिफ्ट करेंगे। जैसे ये सेकंड गियर है तो फर्स्ट गियर भी डालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि पहला गियर में ही गाड़ी की वो पूरी हो पाती है रनिंग। फर्स्ट गियर का काम है गाड़ी को स्टार्ट करना, है ना। गाड़ी की रनिंग पहले गियर से स्टार्ट होती है, सेकंड गियर स्पीड बढ़ने के बाद लगता है ना। और अब जैसे आप और अब वो स्पीड बढ़ाते हो तो फिर इसके बाद लगेगा तीसरा, 20 से 40 के बीच में जो वो बीच वाला सिंबल दिख रहा है वहाँ पे लगेगा 30 तीसरा, और 40 के पास पहुँचते लग जाएगा चौथा।
तो स्पीड बढ़ाने में और बढ़ाने में भी समय नहीं लगता और घटाने में भी समय नहीं लगता, क्योंकि इमरजेंसी कहीं भी आ सकती है और स्पीड अपन कहीं भी बढ़ा सकते है ना। तो ये सारी चीज़ें अपनी माइंडिटी में कैप्चर करनी है अपने को। जैसे अभी अपन ने क्लच छोड़ने का काम ज़्यादा रहेगा, दबाने का काम कम कम रहेगा, कभी कभी रहेगा। जैसे अभी अपन वहाँ से यहाँ तक रेगुलर आए हैं, कभी कहीं क्लच दबाना पड़ा क्योंकि नहीं तो सामने कोई ब्रेकर आया, नहीं कोई ऐसी इमरजेंसी है जिससे अपने को ब्रेक लगाना पड़ा, ठीक है। और हमेशा चलते वक्त अपनी बॉडी को इतना स्मूथ रखना है और माइंड से इतना फ्री रहना है कि ये सारी चीज़ें हैबिट में आएगी, है ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको सोचना पड़ा, याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें। जैसे स्कूटी चला तो आप, तो स्कूटी में चाबी कैसे लगानी है, ब्रेक क्यों दबाना है, क्लच और सेल्फ क्यों देना, रेस क्यों खींचनी, ब्रेक कब दबाना नहीं दबाना, कभी सोचते हैं अपन, क्योंकि वो चीज़ें आदत में आ चुकी है। तो आदत में आने के लिए कितने समय लगता है, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग 7 से 8 दिन लगता है, ठीक है। और आज अपना फर्स्ट दिन ही इतना बढ़िया हुआ ही होगा आपका, जितना आपने नहीं सोचा होगा उतना तो उससे तो बेटर ही है या उससे भी कमज़ोर है।